अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का विधानसभा चुनाव भी गुजरा है। वहाँ पर भी एक घोषणा पत्र, एक न्याय पत्र निकाला था कांग्रेस ने। फिलहाल देश का आम चुनाव और वहाँ पर भी कांग्रेस एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है और फिर अपना एक न्याय पत्र निकाला है। पर कहते हैं ना कि नकल में अकल लगा लेनी चाहिए, वही नकल करने का काम कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को फोकस करा है, वहाँ कांग्रेस 5 गारंटी, 25 गारंटी, 5 न्याय की बात करती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना पुरजोर विरोध कर रही है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन को उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम इसे नहीं होने देंगे, पूर्ण रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण से चुनाव होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जितना फ़ायदा देश का होना, इकोनॉमिकल भी देखा जाए, लोगों का समय भी बचता है और एक समय मतदान करके पूरे देश के लिए भी चुन सकता है और अपने प्रदेश के लिए भी, विकास के लिए व्यक्ति जो अपना जनप्रतिनिधि वो चुन सकता है, उसका विरोध करना ये भी कहाँ तक सही है। तीसरा, जब वो पी चिदम्बरम अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम गलवान घाटी के लिए जो चाइना का पुरजोर विरोध करेंगे, तो जब आपकी सरकार थी तब भी तो अरुणाचल प्रदेश तक चाइना आ चुका था, तब आप क्या कर रहे थे? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं जब सीबीआई की बात चलती है, जांच एजेंसी की बात चलती है, तो कहीं ना कहीं कहने में आता है कि ये सरकार के कहने पे काम करती है और सबसे ज़्यादा विपक्षी प्रताड़ित होता है। तो कहीं ना कहीं जब घोषणा पत्र की कांग्रेस बात करती है तो कहीं ना कहीं ऐसे उपाय करने की बात करेगी या घोषणा करेगी जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए कि ये संवैधानिक एजेंसी अब किसी के अंडर में नहीं रहेगी, दायरे से बाहर हो जाएगी और निष्पक्ष काम करेगी। दूसरी बात आपने जो बोली है कि पूरे घोषणा पत्र को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरकार बनाने की बात होती है, हम बात करते हैं घोषणा पत्र करें, कई चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है, वो राजनीतिक दल उसको पूरा करने की बात करता है और करेगा भी, क्यों नहीं। जब सत्ता में आएगा तो कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। पर बात वही होती है कि ये गारंटी है, वादे जब पूरे होते हैं, आप न्याय जब दे पाओगे जब आप सरकार में आओगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो है कि आपको जनता के सामने अपना पक्ष रखना है, अपनी बातें रखनी है, तो वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में सारी चीज़ है जो आज जारी हुई है। देखिए, चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर पार्टी अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है कि वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने का। एक परंपरा सी बन गई है और उसमें से कितना क्या पूरा होता है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। कांग्रेस ने इस बार फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है। अब वो किसानों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्होंने न्याय पत्र ही उसको नाम दिया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, से अलग अलग उन्होंने न्याय पत्र उसमें उल्लेखित किए हैं। और कुछ गारंटीज़ भी उन्होंने दी, जैसे महिलाओं के लिए कोई गारंटी दी है। जातिगत आरक्षण की बात उन्होंने फिर से की है कि 50% आरक्षण की जो सीमा है वो ख़त्म करने की बात की है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा बढ़ाने की बात की। ऐसे बहुत सारी गारंटी उन्होंने दी हैं, पर उसमें मुझे लगता है ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है जो हम उल्लेखित कर सकें कि नहीं ये कुछ लीक से हटके करने जा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को हमने पिछली बार भी देखा था। पिछले घोषणा पत्र में इनने घोषणा करी और उसके पहले इन्होंने घोषणा कर दी, उसकी नकल करके इन्होंने जो है फिर गेहूँ बांटना चालू कर दिया, गैस की टंकी देना चालू कर दी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल तो ये खुद ही कर लेते हैं। और ये घोषणा पत्र में कुछ भी कर लें, जब तक ईवीएम मशीन के अंदर जो चिट्ठी निकलती है वो मतदाता का वोट अगर हाथने नहीं आया, वो पेटी में नहीं डालेगा, जब तक इनका घोषणा पत्र कोई चलेगा नहीं। क्योंकि घोषणा पत्र तो उसी का ये बिना वोट डाले 400 पार बता रहे थे। पिछली बार भी उन्होंने विधानसभा में बताया इतनी सीटें आएंगी और आई है। देखो अभी तो बिल्कुल शांति पड़ी हुई है। घोषणा पत्र में जो भी लोगों को दबाव बना जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, ईडीएम फलाना भय का वातावरण जो बनाया है दिल्ली सरकार ने, उससे क्या है, लोगों को भय बैठा हुआ है कि यार अपन कुछ बोलेंगे तो अपने पर कोई गांडा नहीं कर दिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया, कहीं चिदम्बरम को अंदर कर दिया। देखिए, जो भी जैसे कि अभी बताया हमारे दोस्त ने कि जो भी पार्टियां होती हैं सभी अपने अपने स्तर पर चुनाव के दौरान घोषणा करती हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की है अपने चुनावी घोषणा में 30 लाख नौकरियां की बात की है, 1 लाख के आसपास नौकरियों की बात की है। तो घोषणा करना अपनी अपनी पार्टी का अपना एक वो है, घोषणा पत्र आता है। लेकिन जहाँ तक रही बात हमारी अपनी, तो घोषणा जो भी मतलब घोषणा की जा रही है, चाहे महिलाओं के लिए हो या अन्य लोगों के लिए हो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि घोषणा करके आप फ्री लोगों को दे रहे हो, चाहे महिलाओं को दो या किसी भी मतदाता को दो, तो इससे अच्छा क्या है कि उनका मतलब ज़मीनी स्तर पर विकास करो। महिलाओं को अगर आप घोषणा करने के बजाय आप उनको एक तरह से फ्री शिक्षा कर दो, फ्री स्वास्थ्य कर दो, इस तरह की घोषणाएं करो तो उसमें कुछ फ़ायदा होने वाली है। बाकी ये चुनावी घोषणाएं जो होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, ये केवल चुनावी घोषणाएं होती हैं। इसका कितना पालन होता है ये तो चुनाव के सरकार आने के बाद ही मालूम पड़ता है।